अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन पर हुकूमत करेगी गौर। काबीना इजलास में लिया जाएगा कतई फैसला। वज़ीर आला का जायजा इजलास। कोरोना वायरस तेलंगाना पुलिस एकेडमी पहुंच गया। मेडिकल शॉप्स शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। मरकजी टीम हैदराबाद पहुंची, हालात का लेगी जायजा। नए सेक्रेटरीट की तामीर तातुल का शिकार। संग बुनियाद का 1 साल मुकम्मल, मजीद ताखीर का इम्कान। और कोरोना मुतासिर शख्स ऑक्सीजन से महरूम करने पर फौत। सेल्फी वीडियो के जरिए अपने वालिद से कहा अलविदा। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की हुदूद में चंद दिन के लिए दोबारा लॉकडाउन की तजवीज पर गौर करने का वज़ीर आला ने इशारा दिया है। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास तलब करते हुए जीएचएमसी हुदूद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 3-4 दिन के अंदर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा है कि इजाफा केसेस दर्ज होने से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हर एक को तिब्बी खिदमात फराहम करने के हुकूमत इक़दामात कर रही है। इजलास में वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने रियासत की मौजूदा हालात से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया। मुल्क भर में केसेस में इजाफा हो रहे हैं, इसी तनाजुर में तेलंगाना में केसेस में इजाफा हुआ है। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुल्क की शरह अमवात के मुकाबले तेलंगाना में अमवात कम हुई हैं। मुस्बित केसेस का मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के अलावा खानगी अस्पताल में बेड्स दस्तयाब हैं जिनमें अलामतें जाहिर नहीं हो रही हैं। इनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि जीएचएमसी की हुदूद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए फिर एक बार 15 दिन का लॉकडाउन लागू करने की माहिरीन की तजवीज़ दी गई है। लॉकडाउन बर्खास्त करने के बाद वायरस तेजी से फैलने लगा है। चेन्नई में दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुल्क के दीगर बड़े शहर भी इस पर गौर कर रहे हैं। हैदराबाद में 15 दिन का लॉकडाउन किया गया तो बेहतर रहेगा, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि 2-3 दिन तक का मुकम्मल जायजा लेने के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया जाता है तो ये जीएचएमसी हुदूद में ही होगा। लॉकडाउन मुकम्मल हो और सख्ती से इस पर अमल हो। दिन भर कर्फ्यू रहे। अशियाए ज़रूरिया की खरीदी के लिए 1 या 2 घंटे की छूट दी जाए। फ्लाइट्स और ट्रेन खिदमात को भी रोका जाए। तमाम इंतजामात हुकूमत की जानिब से होने चाहिए। इस मसले का गहराई से जायजा लेते हुए ज़रूरी फैसला किया जाएगा। 4 दिन के अंदर काबीना का इजलास तलब करते हुए जीएचएमसी हुदूद में दोबारा लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। बिलखुसूस हैदराबाद में इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस तेलंगाना पुलिस एकेडमी में दाखिल हो गया है। 180 अफराद को मुतासिर कर दिया है। डीआईजी ओहदेदार से लेकर अटेंडर तक मुतासिर हुए हैं। पुलिस एकेडमी में 1900 पुलिस अमले को तरबियत दी जा रही है। मुतासिर होने वाले 100 तरबियत हासिल करने वाले एसआई और दीगर अफराद शामिल हैं। रियासती पुलिस एकेडमी में 2200 का अमला काम करता है। मुतासिर होने वालों के लिए आइसोलेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। पुलिस एकेडमी के ओहदेदारों ने एकेडमी में मौजूद तमाम का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ मेडिकल एसोसिएशन ने 15 जुलाई तक तमाम मेडिकल शॉप्स सुबह 7 बजे तक शाम 7 बजे तक खुली रखने का फैसला लिया। एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और मेडिकल शॉप्स चलाने वाले भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। शाम 7 बजे मेडिकल शॉप्स बंद करने का फैसला लिया गया। तेलंगाना में केसेस की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। अवाम को चाहिए कि वो इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना वो भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं। रियासत में कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात का जायजा लेने मरकजी टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। एल अग्रवाल की क़यादत में 4 रुकनी टीम तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलने और केसेस में इजाफे के वजूहात का जायजा लेगी
और हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात का भी जायजा लेगी। यह टीम पीर के दिन सुबह कंटेनमेंट इलाकों का दौरा करेगी। इसके बाद सेक्रेटेरिएट पहुंचकर रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश और महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ जायजा लेगी। इसके बाद गांधी अस्पताल में इलाज के तरीक़ेकार का भी जायजा लेगी। टीम के शेड्यूल का अभी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान मरकजी टीम ने दौरा किया था और बेहतर इक़दामात करने पर सताइश भी की थी। ताहम तेलंगाना में केसेस में फिर से इजाफे को देखते हुए मरकजी टीम क्या रिपोर्ट देगी, ये देखना होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्ट का शुरू से ही तनाज़ा चल रहा है। हुकूमत पर मुसलसिल तनकीदों को देखते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता पीर को हुकूमत की तरफ से हैदराबाद और इसके अतराफ के अजला में 50,000 टेस्ट हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकारी तौर पर किए जाने वाले टेस्ट को रोक दिया गया है, क्योंकि जो नमूना लिया जाता है इसका टेस्ट 48 घंटे के अंदर करना होता है, वरना वो नमूना टेस्ट के काबिल नहीं रहता। इसलिए हुकूमत ने टेस्ट करने का अमल रोक दिया है। 50,000 के मिनजुमला सिर्फ 20,000 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ खानगी तौर पर टेस्ट करने के लिए 18 लैब्स को मंजूरी दे दी गई। ताहम खानगी लैब्स कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 18 के मिनजुमला 12 लैब्स को नोटिसें जारी कर दी गई हैं। खानगी लैब्स में किए जाने वाले 70% टेस्ट मुस्बित बताए जा रहे हैं। खानगी लैब्स में किए जाने वाले टेस्ट की तफसीलात से हुकूमत के वेबसाइट पर लोड न करने पर हुकूमत ने सख्त नोट लेते हुए कहा है कि जो खामियां पैदा हुई हैं इसको 1 या 2 दिन में दूर कर ले, वरना लैब्स को मोहर बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ केसेस में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ टेस्ट को लेकर तशवीश पाई जा रही है। हुकूमत यौमिया 6,000 से ज्यादा टेस्ट करने के लिए इक़दामात पर गौर कर रही है। अवाम को लॉकडाउन और अनलॉक से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली और अनलॉक के फैसले ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। लॉकडाउन में अवाम की भूख मिटाने के लिए इमदाद एक सहारा था, लेकिन अनलॉक में अवाम को कोरोना खौफ और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई से भूखे मरने के खौफ में मुब्तला कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं, कई अफराद बेरोजगार हैं, नकल मुकाम करने वालों ने अपने आबाई गांव का रुख कर लिया। इन हालात में अवाम का अपनी जान हथेली पर रखकर 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। अनलॉक एक तरह से पसे पर्दा लॉकडाउन बन चुका है। इन हालात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से ज़रूरी अशिया महंगी हो चुकी हैं। तरकारी की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन हालात में हुकूमत फिर एक बार लॉकडाउन करने पर गौर कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो गरीब आवाम मजीद मुतासिर होगी। हैदराबाद में हुकूमत की लापरवाही को देखकर होलसेल कारोबार करने वाले ताजिरों ने पहले ही 15 दिन के रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में छोटे कारोबार करने वाले मनमानी कीमत आवाम से वसूल करेंगे, जिसका बोझ आवाम को ही बर्दाश्त करना होगा। मौजूदा हालात में यौमिया मजदूरी और माहाना तनख्वाहों पर मुलाजिमत करने वालों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है। इन हालात में हुकूमत कम से कम गरीब आवाम को जुलाई के महीने में 12 किलो मुफ्त चावल तकसीम करेगी तो कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तेलंगाना के 9 मंजिला सेक्रेटेरिएट की इमारत का संग बुनियाद रखकर हफ्ते के दिन 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन संग बुनियाद के बाद अगस्त के महीने में सेक्रेटेरिएट को मुंतकिल करने का अमल शुरू किया गया। इसके बाद से BR के भवन में आर्जी सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है। सरकारी मुलाजिमीन और अवाम दोनों परेशान हैं। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के बाद विजरा के चैम्बर्स का अवाम को पता नहीं। BR के भवन के तंग कमरों में मुलाजिमीन परेशान हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुलाजिमीन ड्यूटी से रुजू होने से खौफ खा रहे हैं। लॉकडाउन से कबल हुकूमत ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया था और पुरुम्मीद थी कि फैसला उसके हक में होगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पहले नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का तखमीना 300 करोड़ का रखा था, लेकिन बाद में इसको 500 करोड़ कर दिया। ओहदेदारों का कहना है कि अदालत का फैसला आने के बाद ही फौरन सेक्रेटेरिएट का काम शुरू करना मुश्किल है। इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है।
पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी न करने पर आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए गए। नागर कर्नूल कलेक्टर श्रीधर का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर वनपर्ती के जिले कलेक्टर यास्मीन बादशाह को नागर कर्नूल जिले कलेक्टर की इजाफा जिम्मेदारी दी गई है। महकमे अमकाना के सेक्रेटरी की जायद जिम्मेदारी संभालने वाली चित्रा रामचंद्रन को हटा दिया गया। उनकी जगह पर सुनील शर्मा को जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर वीके सिंह डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी का तबादला कर दिया गया है। हुकूमत के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक वीवी श्रीनिवास राव को डायरेक्टर रियासती पुलिस एकेडमी की मुकम्मल जिम्मेदारियां जायद जिम्मेदारियों की हैसियत से दी गई है। वीके सिंह ने चंद दिन कबल अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इन्होंने रियासती इंतजामिया पर इल्जाम लगाया था कि ओहदेदारों की तरक्की में शफाफियत नहीं हो रही, सिर्फ चंद जी हुजूर आला ओहदेदारों को ही सिफारिश पर नज़्म नुस्ख को चलाया जा रहा है। पसंद के जूनियर्स को तरक्की दी जा रही है। जराये के मुताबिक इस पुलिस ओहदेदार ने अपना इस्तीफा महकमे पर्सनल हुकूमत हिंद को रवाना किया। ताहाल इस बारे में कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। ऐसे में रियासती हुकूमत ने उनके तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्हें कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की मौत से कबल सेल्फी का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 3 घंटे तक ऑक्सीजन ना होने की वजह से सांस लेने की तकलीफ बर्दाश्त ना होने की वजह से अपनी तकलीफ को सेल्फी वीडियो के जरिए बनाया और अलविदा कहते हुए मौत के आगोश में चला गया। जिस अस्पताल में कोरोना से मुतासिर 34 साला रवि कुमार, जिसका नंबर 983 था, इलाज के दौरान इसका ऑक्सीजन निकाल देने से इसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो गई थी। इसके वालिद ने बताया कि किसी एक मरीज की जान बचाने के लिए दूसरे मरीज की जान ली गई या फिर उनके फर्जंद को जानबूझकर मारा गया। इसका खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि उनका लड़का जब कोरोना से मुतासिर हुआ तो इसको अस्पताल में शरीक करवाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना रहा। इस वाक़े के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात फराहम करने के तमाम दावों की कलई खुल गई है। ఊపిరి ఆడతలేదంటే కూడా చెప్తే తినకుండా బెల్ట్ బంద్ చేసిర్రు. బతలాడు పడతా చాలా అయింది. ఇప్పటికి 3 గంటలు డాడీ నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు, గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది, ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది డాడీ. బాయ్ డాడీ, బాయ్ అందరికి, బాయ్ డాడీ. ఆక్సిజన్ కూడా తీసేసారు. లాస్ట్లో ఆక్సిజన్ తీసేసారంటే ఇప్పుడు ఇంకో పేషెంట్ వస్తే మీకు ఆక్సిజన్ ప్రొవైడ్ చేయలేక ఇంకో పేషెంట్ కోసం తీసేసిరా, లేకపోతే చంపాలి ఎందుకు ఈ బతకడు ఈ పేషెంట్ అని తీసేసిరా? అసలు రిపోర్ట్ కూడా రానప్పుడు కోవిడ్కు అసలు టెస్ట్ చేస్తాము గాంధీకి పోయారంటే గాంధీకి పోతే గాంధీలో కూడా పట్టారు. రిపోర్ట్ రాకముందే నా కొడుకు చనిపోయింది సార్. చనిపోయిన తర్వాత నా శవాన్ని మేము తీసుకోపోనికి ఇచ్చారు. అప్పుడు నా కొడుకు సెల్ఫీ వీడియో పెట్టిండు. సెల్ఫీ వీడియో పెట్టి చూసిన తర్వాత నా ప్రాణమంత ఇది అయిపోయింది సార్. నా కొడుకు మొత్తము డాడీ నాకు ఆక్సిజన్ ప్రొవైడ్ చేస్తలేరు డాడీ, ఆక్సిజన్ బంద్ చేసారు డాడీ, నేను చెప్పినా కదా డాడీ, వీళ్ళు చెప్తే చంపేస్తారు డాడీ, నేను చెప్పినా కదా అని నాకు సెల్ఫీ వీడియో తీసి పెట్టిండు నా కొడుకు. నేను కూడా చాలా ఇదైపోతున్నా సార్. ఇక నేను ఏం మాట్లాడాలి ఏం అర్థం. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए 7 माह बाकी हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी ने अभी से ही इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के कारगुजार सदर व बलदी नज़्म नस्क के वजीर के तारक रामाराव ने जीएचएमसी में दोबारा कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी कायदीन को मुतहर्रिक कर दिया है। 15 अगस्त तक चलने वाले हरिताहरम प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाते हुए अवाम में जाकर उनके मसाइल का जायजा लेने की इन्होंने हिदायत दी है। गुज़िश्ता इंतखाबात में 99 कॉरपोरेटर्स को कामयाबी हासिल हुई थी। आइंदा इंतखाबात में भी इस तरह का मुजाहरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हरिताहरम प्रोग्राम के दौरान अवाम की नब्ज जानने की कायदीन को हिदायत दी गई है और कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी का सर्वे भी करवाया जा रहा है ताकि अवाम की नाराजगी को कम किया जा सके। बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात से कबल हुकूमती सतह पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। लॉकडाउन के दौरान करीब 2000 करोड़ के इंजीनियरिंग के काम किए गए हैं। डबल बेडरूम की तामीरी काम तेजी से जारी हैं। ज़राए के मुताबिक केटीआर ने विज़रा, असेंबली अरकान और कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी है कि वो 15 अगस्त से हर डिवीज़न का अहाता करते हुए अवाम की राय हासिल करें और अवाम के मजीद क्या मुतालबा है इसका भी अहाता करें। केटीआर इंतखाबात के लिए एक्शन प्लान तैयार करते हुए अवाम के दरमियान मुसलसिल रहने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को क़तियत देंगे।
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब आवाम के बरकी बिल्स माफ करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि 3 जुलाई को कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर काले बैजेस लगाकर एहतजाज करेगी। केसीआर हुकूमत बरकी बिल्स के बारे में बेरहमी का मुजाहरा कर रही है। इन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में सहाफियों को फ्रंट वायर में शामिल करें। मौत वाक़े होने पर 50 लाख रुपए दिए जाएं। कोरोना वायरस से निपटने में केसीआर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसकी तशहीर के लिए असेंबली हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हुकूमत की नाअहली को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ तेलंगाना के तमाम जिले कलेक्टर्स के दफ्तर पर 29 जून को एहतजाज किया जाएगा। सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करते हुए कलेक्टर्स को मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। इन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश ना करें। To protest against the abnormal increase of prices of diesel and petrol, Congress party throughout the country, మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెంపుదలపై నిరసన తెలియజేస్తూ జిల్లా కలెక్టర్లకి భారత రాష్ట్రపతి ఉద్దేశించి మెమోరాండం ఇవ్వబోతున్నాము. అదేవిధంగా 30 తారీఖున కరోనా పాండమిక్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఘోర వైఫల్యం చెందింది. సిగ్గుపడాలి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. అసలు ఈ మొత్తం భారతదేశంలోనూ ప్రపంచంలోనూ అత్యంత అసమర్థతగా కరోనా పాండమిక్ కంటైన్మెంట్ మెజర్స్ కానీ రిలీఫ్ మెజర్స్ అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే నెంబర్ 1 స్థానంలో వస్తుంది. కంప్లీట్ కొలాప్స్, కంప్లీట్ ఫెయిలియర్. ఈ రోజు 3 నెలల లాక్డౌన్ తర్వాత హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్క బెడ్ కూడా అవైలబుల్ లేదంటే మరి ప్రభుత్వంలో పెద్ద మనుషులు 3 నెలలు నిద్రపోయినరా, మరి అబద్దాలు చెప్తూ కాలం గడిపినరా తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి. తీసుకుంటే కరోనా వ్యాధి వెళ్ళిపోద్దని, 22 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాటితే కరోనా ఉండదని, మాస్క్ వేసుకునే అవసరం ఉండదని, ఒకసారి మార్చి 23కి కరోనా పాండమిక్ తెలంగాణలో అయిపోద్దని, మరోమారు ఏప్రిల్ 7కి అయిపోద్దని, ఇన్ని రకాల పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడినట్టు ఈ ప్రభుత్వంలో పెద్ద మనుషులు. తెలంగాణ సమాజం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ యొక్క సమర్థతకి ఈ కరోనా క్రైసిస్ తెలంగాణ సమాజం కళ్ళు తెరిచి పనిచేస్తారు. 4 కోట్ల ప్రజలకి ఒక్క కోవిడ్-19 డెసిగ్నేటెడ్ హాస్పిటల్. మేము మొత్తుకున్నాం, పైసలు ఖర్చు పెట్టండి, మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయండి అంటే చేయలేదు. టెస్టింగ్ పెద్ద ఎత్తున చేయమంటే చేయలేదు. మళ్ళీ అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి కోర్టు ఆదేశాలు ఇంప్లిమెంట్ కూడా రకరకాలుగా అన్నిటికీ అబద్దాలు, మోసం. इतवार के दिन सुबह 10 बजे 10 मिनट सफाई मुहिम का सिलसिला जारी है। इतवार के दिन वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स के क्लब हाउस में सफाई का जायजा लिया। इन्होंने ठहरे हुए पानी की सफाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसमी अमराज मच्छरों की अफजाइश की वजह से होते हैं, इसलिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाना जरूरी है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि इस मुहिम को फरोग देते हुए मौसमी अमराज से बचा जा सकता है और इस मुहिम में हर एक को हिस्सा लेने की जरूरत है। हर कोई अपने मकान और इसके अतराफ के इलाके को साफ रखें। इतने बेहतरीन प्रोग्राम की शुरुआत करने पर इन्होंने रियासती वजीर के तारक रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर की हिदायत पर वेटरनरी सेक्शन की जानिब से जुमला 695 गोश्त की दुकानात को नोटिसें जारी की गई हैं। 695 के मिन जुमला 531 बकरे के गोश्त की दुकानें और 175 बीफ शॉप्स शामिल हैं। जीएचएमसी की जानिब से इन दुकानात के मालिकान को इंतबाह दिया गया है कि मसलक खानों से ही गोश्त हासिल करें। बलदिया के स्टैम्प के बगैर अगर गोश्त फरोख्त करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नामपल्ली मार्केट की जानिब से नामपल्ली मार्केट की तमाम दुकानें पीर के दिन से 10 जुलाई तक अलग सुबह 4 बजे से सेपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। इन्होंने बताया कि मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए ये इकदाम किया गया है ताकि ग्राहकों और ताजिरों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके।
मस्कुरा मार्केट में मुख्तलिफ गोश्त कराना के अलावा दूसरी दुकानें मौजूद हैं। हम लोग आज ये फैसला किए हैं कि कल बरोज़ पीर 29 जून से 10 जुलाई तक बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम में 4 बजे तक खुला रहेगा। 4 बजे के बाद बंद कर देंगे हम लोग। तो हालात के पेश नज़र के रखते हुए ये फ़ैसला लिए हम लोग, जिसमें मुर्गी मार्केट, किराना मार्केट, मटन मार्केट, तरकारी, तमाम जितनी आमपाली मार्केट में जितने दुकानें हैं तमाम सराउंडिंग्स टोटल बंद कर रहे हैं हम लोग कल से। ये आप कंज्यूमर्स को जो है ना ये इसकी इत्तला देने के लिए हम लोग एक मीडिया के जरिए आप लोग के सामने बात रखें। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन पर हुकूमत करेगी गौर, काबीना इजलास में लिया जाएगा कतई फैसला, वज़ीर आला का जायजा इजलास। कोरोना वायरस तेलंगाना पुलिस एकेडमी पहुंच गया। मेडिकल शॉप्स शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। मरकजी टीम हैदराबाद पहुंची, हालात का लेगी जायजा। नए सेक्रेटरीट की तामीर तात्तुल का शिकार, संग बुनियाद का 1 साल मुकम्मल, मजीद ताखीर का इम्कान। और कोरोना मुतासिर शख्स ऑक्सीजन से महरूम करने पर फौत, सेल्फी वीडियो के जरिए अपने वालिद से कहा अलविदा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।